हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रामायण में राम भगवान भरत जी एक साथ मिल गए हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। किरातों द्वारा अयोध्या वासियों का स्वागत किया जाएगा। मंगल भवनय मंगलहारी दर्वशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुन सब समाज ऐसा भयभीत हुआ मानो समुद्र के बीच जहाज की दुर्दशा हो गई। परंतु मंगल की मूल जो मुनि की वाणी है वही मानो अनुकूल हवा बहने लगे हैं। पावन पैती काल नहाही जो बिलोक अधमोध नशाही। मंगल मूरति लोचन भारी निरखहि भरस दंडवत करिकारी। सब लोग पवित्र मंदाकिनी के जल में तीनों काल स्नान करते हैं। जिस पवित्र जल का दर्शन करते ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। सब लोग साष्टांग प्रणाम कर आनंद पूर्वक प्रभु की मंगलकारी मूर्ति को देखते हैं। राम शैल वन देखल जाही जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समवारी त्रिविध तापहर त्रिविध बसारी। सब लोग राम जी के निवास वाले वन और पर्वतों को देखते हैं और जहाँ सब प्रकार के सुख और दुख का ही नाम भी नहीं है। अमृत सा जल झरनों से झरता है और त्रिविध तापनाशक शीतल मंद और सुगंधित वायु बहता है। बिटप बेल तिन अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तर छाई जाई बरन बन छवि के ही पाही। वहाँ पर्वत में मानो प्रकार के वीर वृक्ष लगाए और तृण विद्वान है। बैठने की अच्छी चट्टाने है और वृक्ष की सुखदायी छाया है। वन की शोभा किसी से कहीं नहीं जाती। सरनि सरोरुह जल बिगा कुजत कुजंत भिरिंग। बैर बिगत बिगरत विपिना मृग बिगहि बहुरंग। मंगल भवनय मंगलहारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नदियां और तालाब के तट पर जल पक्षी कल्लोत करते हैं, कूदते हैं और भौरे गूंजते तथा रंग बिरंग के पशु पक्षी बैर को छोड़कर वन के भीतर कीड़ा करते हैं। कोल की रात बिलभ वनवासी मधु शुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी पयन पुटी रुचि रूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल की रात व भील आदि बंचर लोग पवित्र सुंदर और अमृत सा स्वादिष्ट शहद दोनों में भर लाते हैं और सुंदर पत्तों के पत्तल बना उसमें कंद मूल फल अंकुर आदि स्वादिष्ट पदार्थ रखते हैं। सबहि देहि करि विनय प्रणामा कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि फेरत राम दोहाई देहि। और उनके अलग अलग नाम गुण स्वाद कहकर नम्रता के साथ प्रणाम करके अयोध्यावासी को देते हैं, पर उनका मूल्य नहीं लेते और फेरने पर राम जी की दोहाई देते हैं। कहाँ ही स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकीर्त हम नीच सुनि सादा पाव दर्शन राम प्रसादा। हे वे स्नेह मग्न होकर मधुर वाणी से कहते हैं कि जो सत्य पुरुष होते हैं वे प्रेम को पहचानते हैं। आप पुण्यात्मा हैं और हम महानीच निषाद हैं। हमारा धन्य भाग है कि हमें श्री राम जी की कृपा से आप सबका दर्शन हुआ है। हम ही अगम यति दरुस तुम्हारा जस परु धरन देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रचउ चहु जस राजा।
हम आपके दर्शन वैसे ही अति दुर्लभ है जैसे कि मरुस्थल में गंगा जी की धारा। जब परम दयालु प्रभु ने हम निषाद को अपना लिया है तो आपको भी हमारी भेंट लेनी चाहिए। राजा जिस ढंग में से चले प्रजा को भी वैसा ही चलना चाहिए। जय जी जानी सको चित जी करहु छोह लकिने, हम ही कृतारथ करत लगे फल तन अंकुर लेह। मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब आप लोग अपने जी में इस बात को जान संकोच को त्याग हमारे स्नेह की ओर देख हम पर कृपा करो। हमें कृतार्थ करने के लिए यह कंद मूल फल तृण और अंकुर आदि पदार्थ दीजिए। तुम प्रिय पहुँचने बन पगधारे, सेवा जोगन भाग हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाही, धन पात की रात मिताही। आप बड़े भाग्यशाली प्यारे पहुने वन में पधारे हैं। हमारे भाग्य तो आपकी सेवा करने योग्य नहीं है। हम आपको क्या दें? किरात की मित्रता में ईंधन और परतों की सिवा क्या मिलेगा? यहाँ हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। हम जर जीव जीव गन झंघाती, कुटिल कुचाल कुमति कुचिल जाती। हमारी तो यह एक बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके बर्तन और वस्त्र ना चुरा ले जाए। हम तो वे जीव हैं जो सदैव जीव हिंसा करते हैं। हम कुटिल कुचाली कुजाती और कुमति हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कट नहीं पेट अधाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊं, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊं। हमें रात दिन पाप करते हैं ही बीतते हैं, न पहनने की वस्त्र है और न खाने का पेट भर अन्न। हमसे किसी धर्म का संबंध ही क्या है? यह तो प्रभु के दर्शन का ही प्रसाद है। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, दिन के भाग सराहन लागे। जब से हमने प्रभु के चरण कमलों का दर्शन किया है तब से हमारे दुख सह दुख और दोष निवृत्त हो गए हैं। निषाद लोग के ऐसे वचन सुन पूर्व के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उनके भाग्य को सराहने लगे। लागे सराहन भाग सबो, अनुराग बचन सुना बही। बोलहि मिलहि सिया राम चरण, स्नेह लखी सुख पावही। नर नारी निदहि नेह निज सुनि, कोल भी लहि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोह ले लो का तिरा। सब लोग निषाद लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं और प्रीति के वचन सुनाते हैं और उनके बोलने मिलने और सीता राम जी के चरण कमल संबंधी स्नेह को देखकर सुख पाते हैं। और कोल भील की भक्ति रस भरी मधुर वाणी सुनकर नगर के सब नर नारी अपने अपने स्नेह की निंदा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कृपा ही ऐसी है कि लोहा भी पानी के भीतर रहकर नाव को अपने ऊपर कर तैरता है। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिरही बन चहुर पटे दिन, परमुबित लोग सबो। जल जिहु दादुर मोर भये, पीन पवस प्रथम। सब लोग हमेशा प्रसन्न हो वन में चारों ओर फिरते हैं और ऐसे आनंदित होते हैं कि जैसे मेढक और मोर वर्षा के प्रथम जल को पाकर पुष्ट हो हर्ष पाते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक शम बीती। सिय सास प्रतिवेश बनाए, सादर करई सरीस सेवकाए। नगर के सब नर नारी अतिशय मग्न हैं, रात दिन क्षण के समान व्यतीत होते हैं। जितनी सांसें हैं उतने स्वरूप धारण कर सीता जी आदर के साथ सबकी एक जैसी सेवा करती है।
लखान मरहु राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिए सासु से बाबस किन्ही, तिन लही सुख सिख आशीष दिन्ही। इस भेद को श्री रामचंद्र जी को छोड़ और किसी ने नहीं जाना, क्योंकि जगत में जितनी माया है वह सब सीता जी की है और प्रभु श्री रामचंद्र जी मायामती हैं। सीता जी ने सांसों को सेवा से बस में कर लिया, उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीष दी। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछताई न धाई। अवन जमाई जाचत के महीन बीच विधु मीचन देई। सीता के साथ दोनों भाइयों को सरल देखकर कुटिल रानी के कैया मन में अधा के पछताती है और पृथ्वी तथा यमराज से प्रार्थना करती है कि पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती और मेरी मृत्यु कहीं क्यों नहीं हो जाती है। लोक कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थल नरक न लहहीं। यह संसव सबके मन माही, राम अवगुण विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं तथा कवि लोग भी कहते हैं कि जो जन्म श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन दुष्ट के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। सबके मन में यह संदेह है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या पधारेंगे या नहीं पधारे। निसिनो नींद नहीं भूख दिना, भरत बिलक सुनि सोच। नीच कीच बीच मगन जसो, मिनहि सलील सकोच। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी को मारे सोच के रात में नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं लगती, हुए शोक के बस हो ऐसे विकल हो रहे हैं कि मानो तलहटी में कीचड़ से मछली की महाविकल दशा हो रही हो। किन्न माँ तुम इस काल कुचाली, तू भीत जस पा टकशाली। कही विधि होय राम अभिषेकु, मोहि अब कलत उपाय एकु। माता के बहाने नीच काल ने जैसी कुचाल की है कि मानो पकते हुए धान को इति का भय दे दिया है। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता। अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि करब राम रुचि जानी। मात के कहूँ बहु रही रघुराऊ, राम जनन हठ करब की काऊ। गुरु की आज्ञा मानकर प्रभु अवश्य लौट जाए, परंतु मुनि भी प्रभु का रुख देखकर ही कहेंगे। माता के कहने से भी श्री राम पीछे फिर जाएंगे, पर क्या माता कभी ऐसा हठ करेगी। मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेहि महकुश में बाम विधाता। जो हठ करहु तो निपट कक रामू, हर गिरिते गुरु सेवक धर्मु। फिर मुझ अनुचर की तो बात ही कितनी, उस पर भी यह लोटा समय और प्रतिकूल देव। भरत कहते हैं कि जो मैं यह हठ करूं तो अत्यंत ही कुकर्म हो जाएगा। सेवक का धर्म तो कैलाश पर्वत से भी भारी होता है। एक जुगत ना मन ठहरानी, सोचत भरत रहन बिहानी। प्रात नहाय पर बहु सिर नाये, बैठत पटय ऋषि बोलाए। एक ही युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी, उनको सोच करते सारी रात बीत गई। प्रातः काल होते ही मंदाकिनी में नहाए, प्रभु को प्रणाम कर भरत जी बैठे ही थे कि इतने में मुनि वशिष्ठ ने उन्हें बुला भेजा। गुरु पद कमल प्रणाम करे, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सबो, जुड़े प्रसाद आय। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम आज्ञा पाकर आसन पर बैठे तो उस समय ब्राह्मण मंत्री और महाजन सब सभासद उस सभा में आकर एकत्रित हुए। बोले मुनि बर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धरीन भानुकुल भानु, राजा राम सौबस भगवानु। तब
अवसर का विचार समय के अनुसार गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे सभासदों, हे सुजान, भरत सुनो, रवि कुल सूर्य श्री रामचंद्र जी धर्म के अग्रणी और शस्त्र धर्म संपन्न भगवान हैं। सत्य संग पालक सुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मात बचन अनुसारे खल दल दलन देव हितकारे। हे श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और वेद की मर्यादा के पालने वाले हैं। इनका जन्म जगत के मंगल का मूल कारण है। हे माता पिता, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले और देवताओं का हित करने वाले तथा दुष्टों के समूह का दलन करने वाले हैं। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ को उन राम जान रघुनाथ, विधि हरिहर शशि सब रवि दिश पाला, माया जीव कर्म कुलि काला। नीत प्रति परमार्थ और स्वार्थ को कोई श्री राम के समान यथार्थ रूप से नहीं जानता है। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा सूर्य दिग्पाल माया जीव कर्म और सब काल। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, लोग प्रसिद्ध निगमागम गाई, करी विचार जिय देख उन्हीं के राम रजाई, शीश सब ही के शेष नाग राजागण योगी सिद्ध जन, जिनका वेद शास्त्र तथा पुराण में जहाँ तक वर्णन है। सबको देखो तो सबके सिर पर राम की ही आज्ञा है। राखे राम रजाई रुख हम सब करी हित होय, असमुझ सयाने करहु सब अबो सब मिली समत सोय, मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम की आज्ञा और रुख को रखने से ही हम सबका भला है। आप सब लोग मिलकर वही विचार पक्का करो जिसमें सबका भला हो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, कही विधि अबद चलहि रघुराऊ, कहूँ समझ सोई करहूँ उपाऊ। राम का अभिषेक ही सबको सुख देने वाला और मंगल एवं आनंद का मूल कारण है। परंतु अब राम जी किस प्रकार से अवध को चलेंगे यह समझकर जो कहो हम वही उपाय करें। सब सादर सुनि मुनि बड़े बानी, नए परमारथ स्वारथ शानी, उतरन आब लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि की आदर सहित वाणी सुनकर सब लोग चकित रह गए, किसी को उत्तर नहीं सूझा, सब लोग की बुद्धि भ्रमित हो गई। तब सिर नवाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, भानु बस भय भूप धनेरे, अधिक एक ते एक बरेरे, जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभा शुभ देऊ विधाता। सूर्य वंश में कई राजा हुए हैं जो एक से एक बढ़कर थे। माता पिता ही सबके जन्म के कारण है, पर विधाता कर्मानुसार शुभ अशुभ का फल देते हैं। दलि दुख सजाई सकल कलियाना, आशीष राउर जुग जाना, जो गोसाई विधि गति जहि छेके, सकई न टारी टेक जो टेकी। जो सब दुखों का नाश करके कल्याण को देता है, ऐसे आपके आशीष को सब जानते हैं। विधाता की गति को आपने छेक दी, आप जिस टेक को टेक दीजिएगा उसे कौन टाल सकता है। बुझाई मोह पाऊ अब सो सब मोर अभाग, सुनी स्नेह में वचन गुरु उर उमंग अनुराग। आप जो मुझसे उपाय पूछते हो तो यह सब मेरे भाग्य की बात है। इस प्रकार भरत जी के स्नेह भरे वचन को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में परम प्रीत उत्पन्न हुई। तात बात फुरी राम कृपाही, राम
बिमख सुधि सपने नाही सकुचहु तात कहत एक बाता अरध तजहि बुध बरसत जाता। हे तात, जो प्रभु से विमुख है उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं है। हे तात, मैं एक बात कहते हुए सकुचाता हूँ कि जो विद्वान लोग हैं वे सर्वज्ञ को जाते देखकर आधा त्याग देते हैं। तुम कानन अवगुण दो भाई फिर अहि लखन सिय रघुराई सुनि शुभ चन हर से दो भ्राता भे प्रमोद परिपूरन गाता। हे तात, तुम दोनों भाई वन में जाओ और सीता राम तथा लक्ष्मण को अयोध्या को लौटा दो। ऐसे शुभ वचन सुन दोनों भाई प्रसन्न हुए। आनंद के कारण उनके अंग फूले न समाये। मन प्रसन्न तन तेज विराजा तनु सिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि राम दुख सुख सब रोब रानी। उनका मन प्रसन्न हो गया, शरीर से तेज चमकने लगा मानो राजा की जी उठे हैं और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हैं। परंतु उस समय रानियां दुख सुख को समान जान रोने लगी। कहाँ ही भरत मुनि कहाँ सुखिन्ना फलु जग जीवन अभिमत दिन। कानन करऊं जन्म भर बासु वहीं अधिक न मोर सुपासु। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आपने जो कहा है वह मैं अवश्य करूंगा। हे तात, मैं जन्म भर वन में रहूंगा, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई सुविधा नहीं है। अंतर जामि राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। जो पुर कहत न नाथ निजा कियहु बचन प्राण। मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे नाथ, श्री राम और सीता अंतर्यामी है, आप सर्वज्ञ और सुजान है। हे स्वामी, यदि आप सत्य कहते हैं तो अपने वचन को प्रमाणित कर दिखाइए। भरत बचन सुनि देख सनेहु सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि मुनि मति डाढ़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुन और स्नेह को देखकर वशिष्ठ जी सभा के साथ अपने शरीर की सुध भूल गए। भरत जी की अपार महिमा अथाह समुद्र है और मुनि की बुद्धि नदी के किनारे खड़ी हुई एक स्त्री के समान है। गाचह पार जतन ही हेरा पावती नावन बोध बेरा। और कहीं को भरत बराई सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उसके पार जाना चाहती है परंतु नाव और बड़े बेड़े के जैसे कोई उपाय नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई दूसरा कौन कर सके? क्या तालाब और नदियों की समीप में समुद्र समा सकती है? भरत मुनि मन भीतर भाए सहित समाज राम पै आए। प्रभु प्रणाम कर दिन सुआसन बैठ सब मुनि अनुशासन। मुनि के मानसिक आशय को पाकर भरत जी समाज के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु ने गुरु को प्रणाम कर सुंदर आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा पाकर अपने अपने आसन पर बैठे। बोले मुनि बन बचन विचारे देश काल अवसर अनुहारे। सुनहु राम सर भाग्य सुजाना धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। उस समय देश काल को विचार कर अवसर के अनुसार मुनि वशिष्ठ जी यह वचन बोले, हे सर्वज्ञ सुजान श्री रामचंद्र जी, आप धर्म नीति गुण और ज्ञान के निधान हैं। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हितो भाई सुकहु पाय। मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। आप सबके हृदय में भीतर विराजते हैं, सबके भाव कुभाव को जानते हैं। अब जिस प्रकार पूर्व के लोग माता और भरत का भला हो वैसा ही उपाय करें।
आरत कहीं विचारन काऊं, सूझ जुआ रही आपन दाऊं। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊं, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊं। दुखी मनुष्य विचार कर नहीं करते, जुआरी को अपना ही दाव दिखता है। तब मुनि की बात सुनकर राम जी ने कहा, हे नाथ, इसका उपाय तो आपके ही हाथ में है। सब कर हित रुख राउर राखे, आयस किए मुदित पूर्वास। प्रथम जो आयस सो कहाँ होई, माथे मान कर सीखन सोऊ। हे नाथ, आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा का प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका भला है। मैं सत्य कहता हूँ कि आप आज्ञा दीजिए, मुझे जो आज्ञा होगी मैं उसी शिक्षा को सिर पर रखकर करूँगा। पुनि जो ही कहा जस कहा गोसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार अनुराखा। फिर जिसको जैसी आज्ञा होगी वह उसी प्रकार से सेवा करेगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि श्री राम जी, आपने सत्य कहा है, परंतु भरत के स्नेह के कारण अब मुझे भी कुछ विचार नहीं रहा। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भय मत मोरी। मोर जान भरत रुचि राखे, जो की जौ सो शुभ शिव राखे। इसमें मैं बारंबार कहता हूँ कि भरत की भक्ति के कारण मेरी बुद्धि भोली हो गई है। मेरी जान में तो भरत की रुचि को रखना चाहिए, इससे सब शुभ ही होगा। और यह मैं शिव जी को साक्षी देकर कहता हूँ। भरत बिने सादर सुनई, करहि विचारी बहोर। अकरब साधु मत लोक मतो, निपने निगम निचोर। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पहले भरत की विनती सुनिए, फिर उस पर विचार कीजिएगा। सत्य पुरुष के मत को और लोक के मत को विचार व राजनीति और वेद के सिद्धांत को निचोड़ कर वैसा ही कीजिएगा। गुरु अनुराग भरत पद देखे, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जाने, निज सेवक तन मान शिवानी। भरत के ऊपर गुरु वशिष्ठ जी का अत्यंत प्रेम देख श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। भरत को धर्म में धुरंधर और तन मन वचन में अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, बचन मंज मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयन भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर मधुर और मंगल के मूल वचन बोले कि हे नाथ, मुझे आपकी शपथ है कि भरत के जैसा भाई आज तक जगत में पैदा न हुआ है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागे, ते लो कहीं बेहद बड़े भागे। राउर जा पर अस अनुरागो, को कहीं स कहीं भरत कर भागो। जो गुरु के आत्म चरण कमलों में प्रीति करते हैं वे वेद और लोक दोनों में बड़भागी हैं। जिस पर आपकी ऐसी कृपा है उस भरत के बराबर भाग्यशाली कौन जिसको कह सकता है। लखी लघु बंद बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बराई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कहीं राम रहे अड़गाई। भरत को छोटा भाई समझकर उसके मुंह पर बड़ाई करते हुए मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत जी जो कहते हैं उसी में निसंदेह भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रह गए। तब मुनि बोले, भरत सनो सब सकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सनो, कहूँ हृदय की बात। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि हे तात, अब आप सब संकोच को त्याग कर अपने प्रिय बंधु कृपा सिंधु श्री राम जी से जो मन की बात हो सो कहो।
सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अधाही, लखी अपने सिर सब चढ़ो भारी, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारी। तब वशिष्ठ जी का वचन सुन प्रभु का रुख पाकर भरत ने गुरु महाराज को पूर्ण रीति से अपने अनुकूल समझा, परंतु व्यवहार का भार अपने सिर समझकर कुछ कह न सके। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहाँ मैं कहा। शरीर पुलकित हो गया और नेत्र कमलों में जल भर आया। उस समय वह सबके बीच खड़े होकर बोले कि मुझको जो कहना था वह तो सब मुनिराज श्री वशिष्ठ जी ने कह दिया, मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊं, अपराधी हूँ पर कोहन काऊं, मोह पर कृपा सुनहु विशेषी, खेलत सुनिक न कवहु न देसी। मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ कि वे किसी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, सो मुझ पर तो प्रभु की कृपा और स्नेह विशेष है। मैंने खेल में भी कभी क्रोध नहीं देखा। शिशुपन ते पर हरे हुन संगा, कबहु न किन्ह मोर मन भंगा, मैं प्रभु कृपा रीत जिए जोही, हारे हूँ खेल जीता बहु मोही। बचपन से ही मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है और किसी भी समय उन्होंने मेरा मन भंग नहीं किया है। प्रभु की रीत है मैं मन में भली भांति जानता हूँ। मैं जब खेल में हार जाता था तो प्रभु मुझे जिता देते थे। महु सपने हु संकोच बसो, सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृप्ति ने आज लगी, प्रेम पियासे नैन। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और मैंने भी स्नेह और संकोच के कारण कभी उनके सम्मुख होकर वचन नहीं किया था। प्रेम के कारण प्यारे से मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। विधि न सके आसी मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा है, कहत मोहि आजन शोभा, अपनी समझ साध सुचि को भा। यह मेरा प्यार विधाता से भी नहीं सहा गया और उनसे माता के बहाने ही लाकर खाई के बीच पटक दिया, परंतु आज के दिन तो मैं यह कहते शोभा नहीं पाता, क्योंकि स्वयं के मान लेते से कौन साधु और पवित्र हुआ है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कादोब बलि सुशाली, मुदकत पर सब की संबक काली। परंतु माता महामंद अभागिनी व मूर्ख है और मैं साधु हूँ। यदि मैं ऐसा कहूँ तो इसमें करोड़ों कुचाल होती है, क्योंकि कोदो की बाल में क्या कभी अच्छे धान के फल लग सकते हैं? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सन काहूँ, मोर अभाग उदध अब गाहूँ, बिनु समझे निज अध पर पाकू, जारे हूँ जाय जननी कहूँ काहूँ। इसमें किसी का मुख भी दोष व कलेश स्वप्न में भी नहीं है, किंतु यह मेरा ही भाग्य है। मैं किसी को क्या कहूँ? यदि मैं इस बात को जानता तो जाकर माता को टेढ़े वचन से क्यों जलाता। हृदय हेरियारे हूँ सब ओराए, कहीं भांत भलहूँ भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोह नीक परिणामू। अब मैं मन में विचार करके सब ओर से हार गया हूँ। मेरा भला एक ही प्रकार से है। आप गुरु और सीताराम जैसे स्वामी हैं तो मुझे परिणाम में भला ही दिखता है। साधु सुभा गुरु प्रभु निकट,
कहाँ सुथल सती भाव, प्रेम परपंच की झूठ फुरो, जाने हूँ मुनि रघुराव। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे महाराज, यहाँ सत्पुरुष का समाज है। प्रभु और गुरु जी समीप ही में बैठे हैं और पवित्र सुंदर क्षेत्र से है। सत्य भाव से कहता हूँ या प्रेम से कहता हूँ या परपंच की रचना कर कहता हूँ। भूपति मरण प्रेम पन राखे, जननी कुमति जगत सब राखे। देखन जाई बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। राजा ने मरकर अपने प्रेम का प्राण निभाया और कैकेयी ने कुचाल की रस बात को सब संसार जानता है। इससे दुखी हो माताएं, विकल हो रही है जो मुझसे देखा नहीं जाता। अयोध्या के नर नारी भी उस दुसह दाह से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समझ सहाय सब सूला। सुनी बन गवन किन्ह रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिय साथा। सवन अनर्थ का मूल में ही हूँ, जो यह समझकर सब दुख सहता है। जब मैंने वह वज्रपात सा कठोर वचन सुना कि प्रभु मुनि बेस बनाकर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में पधारे हैं। बिनु पान ही पायो दही पाए, सकर साख रहे यही धाई। बहुरी निहार निषाद सने हूँ, कुलिस कठिन उर बयहुन बेहूँ। और ना तो पाँव में पनही और ना कोई चढ़ने की सवारी, पैदल ही गए हैं। और शंकर जी साक्षी हैं, यह घाव भी मैंने सहा है। मैं क्या करूं, मेरा कठोर हृदय फट नहीं जाता। अब सब आँखी देखाऊं आए, जियत जीव जर सबई सहाय। जिनहि न रखी मग सापन पीछा, तजहि विषम विसुतामस तीछा। सो सब अब अपनी आंख से आकर देखता हूँ, और यह जीव जीते जी सब कुछ सहता है। हाँ, जिनसे रामचंद्र जी को देखकर सापिन और बिच्छू भी अपने विषम विश्व को त्याग देते हैं। तेई रघुनंदन लखन जिया, अनहित लागे जाए। तासुब तने तजि दुसह, दुखो देव सवाय काहे। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वही श्री राम लक्ष्मण और सीता जिसको प्रिय लगते हैं, उसके पुत्र मुझको छोड़कर विधाता दूसरे किसी को यह दुख सहावेगा। सुनी अति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीत बिनैने सानी। शोक मगन सब सभा खभाऊं, मनहु कमल पन पड़े तुषाऊं। भरत की आर्त प्रीत विनय और नीत भरी ऐसी उत्तम वाणी सुनकर सभा के सभी लोग ऐसे शोकाकुल हो गए, मानो कमल वन को पाला ने मार दिया हो। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदन, दिन कर कुल कैरव बन चंदन। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की प्राचीन कथा कहकर भरत को समझाया। उसी समय सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रूप श्री रामचंद्र यह योग वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। नीत काल तिभु अनमत मोरे, पुण्य शिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने ही जी में गलानी मत करो। जीव की गति ईश्वर के अधीन है, ऐसा जी मानो। हे भाई, मेरी राय से तीनों कालों व तीनों लोकों के सभी पुण्यात्मा तुम्हारे नीचे हैं।
उड़े आनत तुम पर कुटिलाई, जाई बिलोक परलोक नसाई। दो देख जननी जरते, जिन गुर साधु सवा नर से नहीं सेई। तुम पर कुटिल भाव लाते ही लोक व परलोक दोनों ही बिगड़ जाएगा। माता को दोष तो वे मूर्ख ही लगाते हैं जिन्होंने गुरु और सत पुरुष की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटा ही पाप पर पंच सब, अखिला मंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुखा, सुमिरत नाम तुम्हारा। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परंतु तुम्हारे नाम का तो स्मरण करते ही समस्त पाप और परपंच मिट जाएगा और सब अमंगल का भार उतर जाएगा। लोक में बड़ाई मिलेगी और परलोक में भी सुख मिलेगा। कहाँ हूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रख राखे राखी। तात कुतरक कहूँ जान ही जाऊं, बैर प्रेम नहीं दुराई। हे भरत, मैं यह अपने स्वभाव से सत्य और महादेव जी को साक्षी देकर कहता हूँ कि यह पृथ्वी तुम्हारे ही रखने से रहेगी। हे तात, तुम कुतर्क न करो और बैर और प्रीत बिछाने से नहीं बिछती। मुनिगण निकट बिगह मृग जाई, बाधक बधिक बिलोक पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। देखो, पक्षी और हरिण मुनि के निकट तो अपने आप चले जाते हैं और अधिक वो देख कर भाग जाते हैं। अपना भला बुरा तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तातु तुम ही मैं जानहु नीके, करो काहस मंजस जी के। राखेहु जाई सत्य मोहि त्यागे, तनु पर हरेहु प्रेम पन लागे। हे तात, मैं तुमको भली भांति जानता हूँ, पर क्या करूँ, जी में यह असमंजस है कि जिस सत्य के लिए राजा ने मेरा त्याग किया तथा प्रेम मन के लिए अपना शरीर छोड़ा है। तासु वचन में टट मन सोचू, तेहित अधिक तुम्हारे सकोचू। तापर गुरु मोहि आए सुदिन्हा, अवधि से करहु चाहूं सोई किन्हा। उनके वचन को टालने में मुझे जितनी चिंता है उससे अधिक संकोच मुझे तुम्हारा है। उस पर भी गुरु की आज्ञा है, तो तुम जो कहोगे वही मैं अवश्य करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कर सकुच तजी, कहूँ करे सोई आज। सत्य संग रघुबरे बचन, सुनिसिए भा सुखी समाज। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो तुम प्रसन्न चित्त से संकोच को त्याग कर आज जो कहोगे उसे मैं अवश्य करूंगा। सत्य प्रतिज्ञा से रामचंद्र जी के वचन सुन सभा के लोग सुखी हो गए। सुरगण सहित सभे सुर सारा, जो सोचहि चाहत होने अकाजु। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। तब देवताओं सहित इंद्र के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। वे अनेक प्रकार के विचार करते हैं, परंतु कुछ बनता नहीं है। सब अपने मन में प्रभु की शरण लेते हैं। बहुर विचार परस पर कहाई, रघुपति भगत भगत बस आहाई। सुधि करी अमरिस दुर्वासा, हे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर आपस में विचार कर कहते हैं कि प्रभु भक्त जनों की भक्ति के अधीन है, परंतु जब अम्बरीशी और दुर्वासा का स्मरण हुआ तब देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरह बहुकाल विषादा, मरे हहीं किए प्रगट पहलादा। लगी लगी कान कहाई धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। देखो, हिरण
हिरण्यकश्यप से देवताओं ने कितने काल तक दुख पाया। अंत में नृसिंह भगवान को भक्त प्रहलाद ने ही प्रकट किया। सब देवता दुखी होकर एक दूसरे के कानों में लग के कहते हैं कि अब तो देव कार्य भरत के ही हाथ में है। आन उपाय न देखहु देवा, मानत राम सेवक सेवा हिये। सपेम सुमर सब भरतहि निज अब, गुणशील राम बस करतहि। हे देवता, दूसरा एक ही उपाय नहीं दिखता। श्री रामचंद्र जी अपने सेवक की सेवा को ही मानते हैं। जो सब तो प्रेम पूर्वक भरत की प्रार्थना करो कि जिन्होंने श्री राम को अपने अधीन कर लिया है। सुनी सुर मत सुर गुर कहूं, भले तुम्हारे बरि भाग। सकल सुमंगल मूल जगो, भरत चरण अनुराग। मंगल भवन मंगल हारी, धर्महु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब देवताओं की सलाह को सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवता, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जगत के सब सुमंगल के मूल भरत के चरण में तुम्हारी पूर्ण प्रीति हुई है। सीतापति शिवक शिवकाई, कामधेन से सरिस सुहाई। भरत भगत तुम्हारे मन आए, तजहु सोच विधि बात बनाई। हे देवता, श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा भी सैकड़ों कामधेनु के समान है। तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आ गई है, तो अब तुम सोच क्यों करते हो, विधाता बात बना देगा। देख देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाऊ विवश रघुराऊ। मन थिरकाऊ देव डर नाही, भरत जान राम परिछाई। हे इंद्र, तुम भरत का प्रस्ताव देखकर मत डरो। श्री रामचंद्र जी उनके सहज स्वभाव के अधीन हैं। हे देव, तुम अपने मन को स्थिर करो, भय नहीं है। भरत को तुम प्रभु का प्रतिबिंब ही जानो। सुनी सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु संकोचू। निज सिय भार भरत जिय जाना, कहत कोट विधि उर अनुमाना। तब बृहस्पति और देवता की ऐसी चिंता और सम्मति को सुन प्रभु के मन में संकोच है। भरत ने सब भार अपने सिर समझकर मन में करोड़ प्रकार से अनुमान किया। करी विचार मन दिन नहीं ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राख्यऊ पन मोरा, छो सनेह किन्न नहीं थोरा। विचार करके मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रभु की आज्ञा से ही अपना भला है। प्रभु ने अपना प्रण त्याग कर मेरा प्रण रखा है, सो यह कृपा स्नेह कुछ कम नहीं किए हैं। किन्ने अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हाथ। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से मुझ पर अमित अनुग्रह किया है, इसलिए दोनों हस्त कमल जोर प्रणाम करके भरत जी ने कहा, कहूँ काय अब स्वामी, कृपा अनुनिधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न सहित अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। हे कृपा सिंधु, मैं क्या कहूँ और क्या कहलाऊं, आप सबके घट घट को जानते हो। गुरुजी मुझ पर प्रसन्न है और स्वामी अनुकूल है, इसमें मेरे मन की सब मलिन कल्पना और सूल मिट गए हैं। आप डरे उन सोच समेलू, रबहिन दोष देव दिशि भूले। मोर अभाग मात कुटिलाई, विधि
गति विषम काल कठिनाई। हे व्यर्थ ही डरता है हूँ, मेरी चिंता सर्वथा ही नष्ट हो गई है। हे देव, दिशा भूल कर सूर्य को दोष नहीं देना चाहिए, जो यह मेरा अभाग्य माता की कुटिलता की विषम गति और काल की कठिनता ही है। पाँव रोप सब मिल मोहि घाला, अपनत पाल पन पावन पाला। जा यहन नई रीतन धरहु न होई, लोक कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने पैर पकड़कर मुझे नष्ट किया है, तथापि हे प्रणत पाल, अपना प्रण पूरा करके मुझे पाला है। यह आपकी रीति नवीन नहीं है, लोक और वेद सब में प्रसिद्ध छिपी नहीं है। जगन भल भलिक गुसाई, कहूँ होई भल कासु भलाई। दो देव तर आशीष सुभाऊं, सन्मुख विमखनो कहूँ काऊं। हे प्रभु, सब जगत बुरा है, भले तो एक आप ही हैं, तो सब किस प्रकार सबका भला हो, यह आपकी ही कहिए। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, कभी किसी के सन्मुख और विमुख नहीं है। जाई निकट पहचान तरो, छाह समन सब सोच। मांगता विमत पाऊं जगो, पाऊं रंक भल पोच। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबंसु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे कल्प वृक्ष की छाया में जाने से सब सोच शांत हो जाते हैं, राजा रंक भले बुरे सभी को मनवांछित फल मिलता है, वैसे ही जो आपके शरण में आता है उसे अपने मनवांछित फल अवश्य मिल जाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटहु क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजे सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु वशिष्ठ जी और आप स्वामी का स्नेह देखकर मन का मोक्ष मिट गया और संदेह जाता रहा। भरत ने कहा, हे कृपा निधान प्रभु, आप अब वही उपाय कीजिए कि जिसमें आपके चित्त को क्षोभ न हो। जो सेवक साबित संकोचु, निज हित चाहि तद तास मत पोची। सेवक हित साबित सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी से संकोच कराकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का भला इसी में है कि वह अपने सब सुख के लोभ को त्याग कर निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोट विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल जुगत सिगारू। हे नाथ, आपके लौटते में ही सबका भला है और आपकी आज्ञा मानने में करोड़ इच्छाएं हैं। हे तात, यह स्वार्थ और परमार्थ का सार है और यह समस्त सुकृत का फल व सुगति सिंगार है। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित हो तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सवाना, करहु सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, मेरी एक प्रार्थना और सुनिए, फिर विचार कर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। हम सब राज्य अभिषेक की सामग्री सजा कर लाए हैं, जो जिस प्रकार आपका मन माने सफल कीजिए। सानुज पठहि मोह बन कीजे, सबहि सनाथ तरहु फेरे बंद दो। नाथ चलहु मैं साथ, मंगल भवनया मंगल हारी। दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, या तो शत्रुघ्न के साथ मुझको वन में भेजकर सनाथ कीजिए, नहीं तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण को अयोध्या में भेज दीजिए। और हे नाथ, मैं आपके साथ वन में चलूंगा। न तर जाहि बनतियहु न भाए,
बहु ऋषिये सहित रघुराई, तेज विधि प्रभु परस मन होई, करुणा सागर कियहि न सोई। नहीं तो हम तीनों भाई वन में जाएं और आप सीता के साथ अयोध्या को लौटिए। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो, दहे दया के समुद्र वैसा ही कीजिए। देव दिन सब मोहि अभारू, मोर नीतन धर्म विचारू, कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित केतु। हे देव, आपने तो सब भार मेरे ही सिर पर दे दिया है। मुझे नीत और धर्म का लेश भी विचार नहीं है। मैं जो कुछ कहता हूँ आपके स्वार्थ कहता हूँ, आर्त के चित में ज्ञान का नहीं करता। उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लखि लाज लजाई। अस में अब गुण उदत उगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर देता है, उस सेवक से लज्जा आ जाती है। ऐसा है मैं अब गुणों का समुद्र हूँ और स्वामी मेरी साधुता और स्नेह की प्रशंसा ही करते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु मद समत कहूँ सत भाऊँ, जग मंगल हित एक उपाऊँ। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब आपको वही मत अच्छा लगता है कि जिसको स्वामी किसी प्रकार मन में संकोच ना पाए। मुझे आपकी शपथ है, मैं सत्य कहता हूँ कि जगत के मंगल के लिए केवल एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन संकच तजे, जो जेहि आय सुदेव। सो थिर धरि करहि सबो, मिटहि अनट अवरेख। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप प्रसन्न चित हो, जिससे जो आज्ञा दे वही उसी को सिर पर चढ़ाकर करेगा। हे प्रभु, इसी से सब क्लेश मिट जाएगा। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरस। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तामस बनवासी। भरत के ऐसे पवित्र वचन सुन देवता साधुवाद दे प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे। अयोध्यावासी दुविधा में पड़ गए थे तथा तपस्वी और वनवासी मन में बड़े प्रसन्न हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सवा सब सोची। जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु श्री राम जी संकोच के मारे रह गए। तब प्रभु की यह स्थिति देख सभा के लोग चिंतित हो गए। उसी समय राजा जनक के दूत आए तो वशिष्ठ मुनि ने तुरंत ही बुला लिया। करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेस देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहूँ विदित भूप कुशलाता। उन्होंने प्रणाम कर राम जी का दर्शन किया तो बेस देख अत्यंत दुखित हुए। वह वशिष्ठ ने दूत से कहा, यह पूछा कि राजा जनक की कुशल कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोड़े हाथा। बूझहि राव सादर सही कुशल हेतु सो, भयहु गोसाई। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब ये दूत सकुचाकर धरती की ओर सिर झुका, हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, आपका कुशल पूछना ही कुशल का कारण है। नहीं तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयहु अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल तो कौशल नरेश के साथ चली गई, सारा जगत अनाथ हो गया। अयोध्या और मिथिला तो और भी अधिक अनाथ हो गई है।
कौशलपति गति सुनि जन कोड़ा, भे सब लोक शोक बस बोरा। जही देखते ही समय विदेहूँ, नाम सत्य सस लागन के हूँ। कौशलपति की मृत्यु सुनकर जनक जी और उनके साथ के लोग को शोक बस बावले हो गए। उस समय जिन्होंने राजा विदेह को देखा, उन लोग को उनका विदेह नाम सत्य न लगा। रानी सुकल कुचाल सुनत पर नर पालही, सूझन कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राजु रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश हृदय हसारजू। रानी केकई की कुचाल सुनते ही राजा जनक को कुछ सूझ ना पड़ा। वे वैसे विकल हो गए कि जैसे मणि बिना सांप। भरत को राज्य और श्री राम जी को वनवास, यह सुनकर राजा जनक के मन में बड़ा क्लेश हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।